गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन निवेशक के लिए होने वाला है जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कंफ्यूज हैं, या किस में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए या शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए, या अपने नीड के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आजकल का युवा बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो रहा है निवेश करने को लेकर। जब से कोरोना आया है तब से लोगों में एक अलग एक्टिवनेस आ गया है। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपये रखे हुए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 2% 2.5% आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे तो बिना रिस्क का 12 से 15% आराम से निकाल पाएंगे। तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है सचिन और आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए या शॉर्ट टर्म में। तो फ्रेंड्स, एक इन्वेस्टर बहुत सारे तरीके से निवेश करता है। म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है, स्टॉक में, बॉन्ड्स में, या कुछ नेचुरल प्रोडक्ट में निवेश करता है जो कमोडिटी में आता है, या जमीन खरीद कर भी निवेश करता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक, इन दोनों में बात करने वाले हैं। आप गोल्ड भी लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म आखिर होता क्या है। आपने सर झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा। उन्होंने टाइटन रखा था 20 साल पहले खरीद कर, और आज टाइटन का जो प्राइस है लगभग 3,000 रुपये। तो उन्होंने लगभग 2200 के आसपास कुछ अपना क्वांटिटी सेल भी किया था। तो दोस्तों, जब उनकी एंट्री हुई थी तो वो बस 5 रुपये तक, 10 रुपये तक में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर लिया था। उन्होंने एक बार में एंट्री नहीं लिया था, लेकिन एवरेज करते गए। आज से 20 साल पहले की बात है। तो उनकी जो एवरेज प्राइस थी लगभग 4, 5, 10 इसके बीच ही होने वाली है। और अभी जो उसका प्राइस है 2200 से लेकर 3,000 के बीच है। देखिए, उन्होंने 2200 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन अभी करेंट प्राइस 3,000 है टाइटन का। तो 20 साल का गैप समझ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का यही एक फायदा है कि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपने एक अच्छी कंपनी में निवेश कर दिया, वैसे मार्केट में बिना रिस्क का हो ही नहीं सकता है। रिस्क हर चीज में है दोस्तों। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो रिस्क नहीं है, ये छोटा सा बात आप समझ सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं अब। सबसे पहले तो हम ये आपको बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में आखिर निवेश कैसे करते हैं और शॉर्ट टर्म में निवेश कैसे करते हैं। अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो टेक्निकल रिसर्च करेंगे। आई मीन कि जो चार्ट पैटर्न होता है, जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न होता है, उसको रिसर्च करके हम निवेश करेंगे शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है कि प्राइस अभी 100 रुपये के पास है और ये 110 जा सकता है 2 दिनों में, 4 दिनों में, 7 दिनों में। तो हम यहाँ निवेश करेंगे और थोड़ा प्राइस ऊपर आएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो टेक्निकल के अनुसार रिसर्च करके हम निवेश करके शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट बुक करेंगे। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें फंडामेंटल देखना आना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल देखकर, एनालिसिस कर कर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दूंगा। पहला दोस्तों, कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आज से 20 साल पहले थी लेकिन आज नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो पहले 20 साल पहले 1 रुपए की थी और आज 5,000 रुपये हो गए। ऐसे बहुत सारी कंपनी है। देखिए, पहली बात नोकिया की करता हूं। नोकिया दोस्तों, आज से 5 साल पहले अगर हम लेंगे, 5 से 10 साल पहले, तो नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी एक टेक्निकल इंडस्ट्रीज में, टेक इंडस्ट्रीज में। उस टाइम की जो एनालिस्ट होंगे उस टाइम कहते होंगे कि नोकिया बहुत ही आगे काम कर सकती है, इसमें पैसा लगा दो, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन क्या हुआ, नोकिया खत्म हो गया। उसके जो इन्वेस्टर होंगे वो भी अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होंगे। इसका मतलब यह है कि हम अगर किसी कंपनी में निवेश कर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 20 साल में वो वैसा रिटर्न निकाल के दे ही दें जैसा टाइटन ने निकाल के दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो आपको अपने कंपनी की हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए, कंपनी काम सही से कर पा रही है या नहीं। नोकिया यहाँ पे क्या कर रहा था कि जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक, जो यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, सारी इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं वो नहीं किया, इसलिए वो पीछे रह गया। इस प्रकार से अगर आपकी कंपनी, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रखा है
और आपकी कंपनी अच्छे से काम कर रही है, आने वाले समय में उसी प्रकार से अपने आप को बदल रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात है कि शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट कमाते हैं उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है, स्टॉक तुरंत कहीं से कहीं जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक धीरे धीरे अपना टारगेट के पास पहुंच जाएगा। अगर कंपनी अच्छी कर रही है, कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी के काम अच्छे कर रहे हैं, कंपनी हर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे निकाल के दे रही है, ईयर ऑन ईयर पे रिजल्ट कंपनी अच्छी निकाल दे रही है, तो कंपनी अच्छा करेगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ ही दिनों में प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लॉन्ग टर्म में समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, किसी में कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक रखने चाहिए जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिले और कुछ ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिले। तो आप अपने अनुसार रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद देखिए कि कंपनी काम कैसा करती है अभी और आगे चल कैसा कंपनी काम कर सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ अभी, जैसे कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। आने वाला 20 साल में उस रिन्यूएबल एनर्जी का काम काफ़ी आगे जा सकता है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आने वाले 20 साल में किसका जमाना रहेगा, कौन सी कंपनी अच्छी कर सकती है, तो हम लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में खरीदना है और बेचना है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का बात है तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट का कभी भी न्यूज आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर 50% भी गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो लंबे समय में आपको प्रॉफिट ही निकाल के देता है। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब चैनल भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।